Hello student, today I am going to discuss with you about sentence and the kinds of sentences. हमने अपनी पहली क्लासेस में सेंटेंस एंड द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करे हैं. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जब भी अफर्मेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, नेगेटिव, इंटरोगेटिव इन सेंटेंसेस की बात आती है तो ये मीनिंग के आधार पे जो है कैटेगराइजेशन कर रखा है सेंटेंसेस का. बट जब एनालिटिक जब भी हम करें, जब भी हम स्ट्रक्चर के आधार पे करें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, अगर उनके आधार पे हम उनको कैटेगराइज करें तो सेंटेंसेस की टाइप्स कुछ अलग हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट इज कॉल्ड सेंटेंसेस. एज यू ऑल नो कि जो भी कुछ वर्ड हैं कंप्लीट थॉट देते हैं, मीनिंगफुल जो वर्ड हैं कंप्लीट मीनिंग देते हैं, दैट्स कॉल्ड सेंटेंस. कितने टाइप के हैं ये? सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. 3 टाइप के सेंटेंसेस हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. आपको पता ही है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक सेंटेंस में क्या होता है. आपको पता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है हमारा इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन जो है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है. तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट उतना नेसेसरी नहीं है किसी भी सेंटेंस को मेक करने के लिए जितना कि सब्जेक्ट है. एक सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस नहीं फॉर्म होता है. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ज़रूर होना चाहिए. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में भी सेंटेंस में कुछ कहा गया है, और जो कुछ कहा गया है वो प्रेडिकेट है. और इनके साथ एक फाइनाइट वर्ब. सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है कि एक फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है जो कि अफेक्ट होती है सब्जेक्ट से. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वो फाइनाइट वर्ब भी सिंगुलर होगी. अगर आपका जो है सब्जेक्ट प्लूरल में है तो आपकी वो वर्ब जो है वो भी प्लूरल में होगी. वो नंबर से, टाइम से काउंट होती है. इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल क्लोज. तो सिंपल सेंटेंसेस में क्या है? सिंगल क्लोज यूज़ होता है. क्लोज आपको पता ही है कि फ्रेज जैसे ही होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. तो एक सिंपल सेंटेंस में एक ही सिंगल क्लोज यूज़ होता है और एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट. प्रेडिकेट में आपको एक फाइनाइट वर्ब देखने को मिलेगी. फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए ही राइट्स अ लेटर. जैसे कि एक सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर. वह लेटर लिखता है. आपको पता है ही इज सिंगुलर हेयर, तो उसके साथ ही हमने राइट्स लिखा है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगाया है क्योंकि सिंगुलर वर्ब हमने ली है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. और दे आर प्लेइंग क्रिकेट, सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट. तो दे के साथ हमने आर को यूज़ किया है जो कि आपको पता है वो फाइनाइट वर्ब है जो कि अपने सब्जेक्ट से अफेक्ट हो रही है. सब्जेक्ट प्लूरल में है तो हमने वर्ब भी प्लूरल ली है. तो दिस इज सिंपल सेंटेंस जिसमें कि एक सिर्फ सिंगल क्लोज होता है. एंड नाउ वी मूव टू कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं जब भी आप दो मेन क्लोजेस को लेते हैं. जब भी आप एक क्लोज में आपको एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट देखने को मिलेगा, बट जब भी आप दो, टू और मोर मेन क्लोजेस जब भी आप लेते हैं और ज्वाइन टुगेदर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. ये किससे ज्वाइन करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से हम ज्वाइन करते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सच एज एंड, बट, और, येट, स्टिल, देयरफॉर, सो, फॉर, एट्सेट्रा. तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, इनसे इनको मिला के जो सेंटेंस फॉर्म होता है वो कंपाउंड सेंटेंसेस है. कंपाउंड से आप जैसे समझ सकते हैं कि जोड़, जोड़. जब भी जमा करके इन दोनों क्लोजेस के बीच में हम जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज़ करके कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस है. द मेन क्लोज इज अ क्लोज दैट कैन मेक अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ. तो मेन क्लोज वो होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है. अगर हम बीच में से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को निकाल भी देंगे तब भी क्या है, वो दो सेंटेंसेस अलग अलग से रहेंगे. उनके मीनिंग में कोई किसी तरह का अंतर नहीं आएगा. द मून रोज एंड एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट. के जैसे ही मून आया, चांद निकला,
एंड एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट, सभी चीज़ जो है ब्राइट दिखने लगी। अगर आप एंड को रिमूव कर देंगे तब भी वो दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, बट हमने दो अलग अलग सेंटेंसेस को वन कैसे बनाया है, एंड से। हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज़ किया है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी मस्ट ईट और शी विल बिकम वीक, कि शी मस्ट ईट और शी विल बिकम वीक। अगर इसमें से आप और निकाल भी देंगे तब भी ये अलग अलग से दो सेंटेंसेस हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस मीन्स कि आप दो अलग अलग सेंटेंसेस को, मेन क्लॉजेस को जोड़ के जब भी कुछ सेंटेंस मेक करते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस है, और उनको जोड़ने के लिए आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज़ करनी पड़ती हैं। एंड द नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स sentence. Complex sentence is one that has one main clause but can have two or more subordinate clauses. तो आप जो हैं यहाँ पे अंतर देखिएगा कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में क्या अंतर है। जब भी हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे दोनों जो सेंटेंसेस हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वहाँ पे दोनों जो सेंटेंसेस है उनके कंप्लीट मीनिंग है। बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, सिर्फ एक ही सेंटेंस है जो कंप्लीट मीनिंग के साथ है, इंडिपेंडेंट है। अदरवाइज उनके साथ क्या है, इन्होंने टू और मोर सबऑर्डिनेट क्लोजेज जोड़ रखे हैं। अ मेन क्लोज इज अ क्लोज दैट कैन मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। एज यू ऑल नो कि एक मेन क्लोज जो होता है उसकी कंप्लीट सेंस होती है, कंप्लीट सेंटेंस होता है वो। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं उनकी कंप्लीट सेंस नहीं होती, वो डिपेंडेंट होते हैं मेन क्लोज पर। फॉर एग्जाम्पल, एज वी ट्राई टू एंटर द इन कीपर सेड दैट देयर वॉज नो रूम। तो जैसे ही हमने एंटर किया इनको, इन कीपर ने कहा कि यहाँ पे कोई रूम नहीं था। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल है कि इन्होंने एज यूज़ किया है। इसमें आप देख लीजिए, ये जो सेंटेंस है, द इन कीपर सेड दैट देयर वॉज नो रूम, ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट है। एज वी ट्राई टू एंटर द इन, अगर हम इसमें से नेक्स्ट जो है कॉमा के बाद से जो सेंटेंस है अगर उसको रिमूव कर देते हैं तो ये जो सेंटेंस है एज वी ट्राई टू एंटर द इन, इसकी कोई सेंस नहीं रहती है, इसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, आई गेव द बुक टू रमेश हु इज़ रीडिंग इट नाउ। आई गेव द बुक टू रमेश एक कंप्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस है, ये मेन क्लोज है। हु इज़ रीडिंग इट नाउ, अगर हु इज़ रीडिंग इट नाउ हम निकाल भी देते हैं तब भी आई गेव द बुक टू रमेश एक कंप्लीट सेंटेंस है। बट हु इज़ रीडिंग इट नाउ एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, वो सबऑर्डिनेट क्लोज है, वो डिपेंडेंट है मेन क्लोज पे। आई गेव द बुक टू रमेश इस सेंटेंस पे वो डिपेंडेंट है। तो अगर उस सेंटेंस को, फर्स्ट सेंटेंस को हम रिमूव कर देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं रहता है। नेक्स्ट इज़ हाउ टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कि हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। क्योंकि आपको पता है यू मे गेट कंफ्यूज, कि आप कंफ्यूज भी हो जाएं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में, बट आप कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपको पता है कंपाउंड सेंटेंस कभी भी मेक होते हैं तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से होते हैं। जैसे कि एज इफ, एज दो, एज लॉन्ग एज फार एज, सो फार एज, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, वेदर, इवन, इफ, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। WH फैमिली के जितने भी हैं, हु, होम, हुज, विच, हाउ, व्हेन, वेयर, वाइल, अनटिल, अनलेस, स्टिल। सो वाइल, अनटिल, अनलेस ये कुछ हैं। अगर ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दिखें, किसी सेंटेंस में दिखें, तो आप समझ सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि उसमें जो मेन क्लोज है वो ही कंप्लीट सेंस देगा। अदरवाइज जिसके भी साथ में एज इफ ये वाले कंजक्शंस लगे हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस लगे हैं, वो एक डिपेंडेंट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। सो दिस इज ऑल अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। होप you understand well. Thank you very much.